नमस्कार साथियों, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे पापा मिले हैं जो हमसे खुलकर बात करना चाहते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे बाल दिवस पर और बाल अधिकारों के प्रति। दिवस क्यों मनाया जाता है? तूने सबसे पहले सवाल पूछा कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बाल दिवस मना दिया जाता है, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत अच्छा मानते थे, बहुत प्यार करते थे बच्चों से, है ना। उनको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे और बच्चे उनको क्या बोलते थे? चाचा नेहरू बोला करते थे। ठीक है। तो उनकी जयंती, उनका जो जन्म दिवस है, जैसे तुम्हारा जन्म दिवस होता है ना, बर्थडे, तो उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो बच्चों को क्या करते थे? बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और पहले जब बाल दिवस मनाया जाता था तो बाल दिवस मनाया जाता था 20 नवंबर को, लेकिन अब ये 14 नवंबर को मना दिया जाता है क्योंकि उस दिन क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। तो उनकी जयंती पर जो है क्या मना दिया जाता है? बाल दिवस मना दिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? हाँ, क्यों के पीछे एक और वजह भी है। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? एक तो ये मनाया जाता है क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनकी जयंती को बाल दिवस के तौर पे मना दिया गया। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा है कि बाल अधिकार, बच्चों के भी तो कुछ अधिकार होते हैं। तो उन अधिकारों को लेने के लिए, उन अधिकारों के बारे में चर्चा करने के लिए, जैसे शिक्षा का अधिकार, बहुत सारे बच्चे क्या है? शिक्षा के अधिकार से वंचित है, तो उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाए, बच्चों का कहीं शोषण ना हो। तो इन सब पे चर्चा हो, प्लस इस पे जो है काम किया जाए, बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले। इन सब के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। तो आपने अभी अधिकार की बात की, वही बाल अधिकार के बारे में आप पूरी तरीके से बताइए। बाल अधिकार में जो सबसे पहला अधिकार है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार में क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी क्या करते हैं? दुकानों में काम करते हैं। तुम्हारी उम्र के छोटे छोटे बच्चे आज भी दुकानों में काम करते हैं, कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कोई पटाखे की फैक्ट्री में काम करता है, कोई अदर फैक्ट्री में काम करता है। तो उन बच्चों को क्या मिलना था? उन्होंने तो, जो तुम्हारी उम्र के बच्चे जो दुकानों में काम करते हैं या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको कहाँ जाना था? पढ़ने जाना था। ठीक है, जैसे तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम्हें अगर फैक्ट्री भेज दिया जाए, तुम्हें काम करने के लिए भेज दिया जाए, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक है, वहां डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, गालियां भी पड़ेंगी। तो उन बच्चों का सबसे पहला जो अधिकार है वो है शिक्षा का अधिकार। तो जो बच्चे इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं और नौकरी करते हैं, जो अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, तो उन बच्चों को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया जाए। इसलिए भी 14 नवंबर को बाल दिवस मना दिया जाता है। पापा, बच्चों के लिए लड़ाई कब लड़ी जाती है? बिल्कुल सही है। 14 नवंबर को जो बाल दिवस मना दिया जाता है, सभी स्कूलों में और बड़ी बड़ी कार्यदायी संस्थाओं में और बड़े बड़े संस्थानों में और सरकारी जितने भी संस्थान हैं, इन सब में इस दिन ये प्रतिज्ञा ले दी जाती है कि अगर हमें कोई भी बच्चा ऐसा दिखता है तो हम उसको सबसे पहले एजुकेशन दिलाएंगे या सरकार को बताएंगे कि ये बच्चा एजुकेशन से वंचित है, शिक्षा से वंचित है। दूसरा प्रण लिया जाता है कि अगर कहीं पर ऐसा दिखता है कि कोई बच्चा जो है कहीं नौकरी कर रहा है जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है, या फिर किसी ने किसी का शोषण कर रखा है, बच्चों को घर में काम करवा रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसा प्रण 14 नवंबर को ले लिया जाता है। ऐसी प्रतिज्ञा 14 नवंबर को इन संस्थानों द्वारा ले ली जाती है। दूसरा क्या है कि बच्चों की लड़ाई के लिए बहुत सारे एक्ट्स तो बने हुए हैं, नियम तो बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे एनजीओज इसमें काम करते हैं।
जो बाल अधिकारों के प्रति सजग होते हैं और बच्चों को उनका अधिकार दिलाते हैं। और जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं रहे या किसी कारणवश वो बच्चे छूट गए, अकेले हैं, उनका इस दुनिया में भगवान के सिवा कुछ नहीं, तो उनके लिए भी जो है क्या करते हैं, एनजीओ चलते हैं। जब हमारे भारत ने बड़ी बड़ी तरक्की हासिल की तो आज कहीं ना कहीं सड़कों पर चाय की केतली ले जाता हुआ बचपन क्यों नजर आता है? कहीं ना कहीं गंदे मैले कुचले कपड़ों के साथ कूड़ा बीनता हुआ बचपन नजर क्यों आता है? सबसे सटीक और सबसे सही बात बोली है, ठीक है, कि वास्तव में जब भारत ने इतनी बड़ी तरक्की कर दी है तो आज भी जो है सुबह सुबह चाय की केतली ले जाता हुआ बचपन क्यों नजर आता है और कूड़ा बीनता हुआ बचपन क्यों नजर आता है? कहीं ना कहीं हमारे देश की ये सबसे बड़ी कमी है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार की सबसे बड़ी कमी है, और उस सरकार के साथ साथ हम जैसे लोगों की भी कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि सरकार तो अपना काम करेगी ही, हमारा देश अपना काम करेगा ही, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने पेट के बारे में सोचते हैं। इसलिए बेटा सुबह सुबह चाय की केतली ले जाता हुआ बचपन यहाँ नजर आता है, कूड़ा बीनता हुआ मैले कुचले कपड़ों में बचपन यहाँ नजर आता है। पापा, मैंने सुना है कि वह आपके जमाने में पहले फर्स्ट क्लास से जाते थे, पापा आपके जमाने में क्यों ना उसी से जाते हैं? हमारे जमाने में क्या था, हमारे जमाने में बचपन को पूरी तरह से जिया जाता था। हमें ये पता ही नहीं होता था कि हाँ कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, क्या करना है। ये सारी चीजें एक निश्चित उम्र के बाद होती थी, जब हमारी उम्र 6 या 7 साल की हो जाती थी। कुछ लोग तो 8वें साल स्कूल जाते थे, जब उनको 8 वर्ष के हो जाते थे तब वो स्कूल जाते थे। और अब क्या हो गया है, अब एक समाज की देखा देखी हो चुकी है। जब तक बच्चा पेट से बाहर नहीं आता है अपनी माँ के, तब तक ही उसको ABCD सिखाना शुरू हो जाता है। तो वो अपना बचपन कहाँ जिएगा, वो खुशी कहाँ होगी? जैसे हम थे, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग गांव में रहा करते थे। उस समय कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि हाँ किताबों का बोझ लेके, बस्ते को लेके जो है हमें वहां जाना है, स्कूल जाना है या कहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता था। बस सुबह उठे, अपना हाथ मुंह धुला, नाश्ता किया, गाय भैंस चराई, वापस आए, उनके कभी कंधे में चढ़ते थे, कभी कंधे के नीचे रहते थे, कभी उनके पाँव में रहते थे, कभी कहीं, बस उन गाय भैंस के साथ ही मस्त रहा करते थे। फिर वापस आते थे घर पे, फिर घर पे दिन का खाना खाया, कुछ खेला, कुछ मम्मी पापा से बातें की, पूरे दादा दादी की कहानियां सुनी, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे, चाचा चाची ताऊ ताई सब एक साथ हो जाते थे, सबकी कहानियां सुनाते थे वो हमको। बस उसके बाद शाम को फिर खेला, अपने मस्त होके मिट्टी में खेलते थे, कूदते थे और मजबूत बन जाते थे। आज का बच्चा अगर पूरा जो है 50 साल का भी हो जाता है, वयोवृद्ध 50 साल का भी हो जाता है, तब भी वो कमजोर का कमजोर ही रहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसका जो तन बदन है, उसमें वो मिट्टी नहीं घुली मिली है जो पहले के लोगों में घुली मिली थी। उस समय क्या था, 6 साल या 8 साल से स्कूल में एडमिशन होते थे। अगर तुम 6 साल से पहले बच्चे का एडमिशन कराने जाते थे तो वो एडमिशन वहां पर नहीं होता था। अब क्या हो गया, जैसे ही बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का, 2.5 साल का होने लग गया, वैसे ही उसको स्कूल भेज दिया गया है, ताकि उसकी जो खुलापन है, जिस तरह उसने हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ बनना है, वो सारा हष्ट पुष्ट और बलिष्ठता उसकी खत्म कर दी गई है। उसका बचपन एक हिसाब से उससे छीन लिया गया है, उसमें बचपना रहा ही कहाँ, उसको तो समझदार बना दिया जा रहा है बचपन में ही, तो अब बचपन रहा ही कहाँ है। समझ में आई बात? तो ये थी एक छोटी सी चर्चा बच्चों के साथ, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, बाल अधिकार क्या होते हैं। अब वास्तव में जो इन लोगों के क्वेश्चंस थे, एक छोटे से क्वेश्चन के, तुम्हारे टाइम पे आपने बताया था कि फर्स्ट क्लास से स्कूल में जाया करते थे, लेकिन हमारे टाइम में जो है नर्सरी से ही क्यों स्कूल जाया जा रहा है। वास्तव में कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की भी है कि जो इन लोगों का बचपन वास्तव में छीना जा रहा है। पहले पूरा बचपन जिया जाता था, जब हमारा टाइम था या हमसे पहले का टाइम था या हमारे कुछ समय बाद का जो दौर था, उस दौर में जो है पूरा बचपन जी लेता था और उसके बाद ही स्कूल भेज दिया जाता था। लेकिन आज का जो दौर है उसमें बचपन रहा ही कहाँ है। हम लोग
अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो स्पेशली उत्तराखंड के उन लोगों के लिए बहुत ही गलत फहमी के शिकार हैं वो लोग, जो छोटी सी उम्र में बच्चों को जो है स्कूल में रख देते हैं, गाँवों से शहर की तरफ पलायन करते हैं और शहर में एक कमरे में कैद कर देते हैं, खुद को भी और अपने बच्चों को भी। आपने तो अपना बचपन जिया होगा, अगर आप मेरी उम्र या मेरी उम्र से बड़े होंगे तो आपने अपना बचपन ज़रूर जिया होगा, लेकिन आपने अगर अपने बच्चे को किसी शहर में नर्सरी या आंगनबाड़ी या कहीं भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर भर्ती कर दिया है तो इसका मतलब आपने अपने बच्चे का बचपन छीन लिया है। मुझे लगता है कि अगर इस शब्द में बचपन छीनने को लेकर आपने अपने बच्चे को मार दिया या उसका खून कर दिया, उसके बचपन का खून कर दिया, कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक बचपन ही है जहाँ पर बच्चा पूरी तरह से जी सकता है, आगे बढ़ सकता है और वो खुल के रह सकता है। लेकिन हमने उनका खुलापन आज की देखा देखी में उन बिजनेसमैनों के चक्कर में पूरा ख़त्म कर दिया है जिन्होंने सिर्फ अपना पेट भरना है। तो कोशिश कीजिए जितना से ज़्यादा हो सका, जितने से जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को फ्रीडम दीजिए, उनका बचपन कैद मत कीजिए, मत छीनो उनसे उनका वो बचपन, मत छीनो उनसे उनका वो बचपन। और बच्चों की एक अंतिम लाइनों के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे जो है एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी बातें कुछ तो कुछ समझ में आई होंगी, और अगर हमारी बातें समझ में नहीं आई होंगी तो इन बच्चों की बातें ज़रूर समझ आएंगी। हंसते खेलते गुजर जाने वाली शाम नहीं आएगी, हंसते खेलते गुजर जाने वाली शाम नहीं आएगी, कागज के जहाजों वाली उड़ान नहीं आएगी। बचपन में जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, बचपन में जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, लौट कर फिर बचपन वाली मुस्कान नहीं आएगी, मुस्कान नहीं आएगी।